मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है कौसा के चन्नीपाड़ा परिसर में और मैं आपको बताऊं कि आज यहां पे खसरा नाम की जो बीमारी है, जिसे गोवर भी कहा जाता है, जो पूरे महाराष्ट्र में जिसका प्रकोप तेज़ी से जारी है और अब तक का कई लोगों की इस बीमारी के कारण जाने भी जा चुकी है। और विशेषकर ये जो बीमारी है बच्चों के अंदर फैलती है। शासन प्रशासन काफ़ी गंभीरता से इसको रोकथाम करने के लिए अपनी कोशिशें उसने तेज़ कर दी है। और इसी के संदर्भ में पिछले दिनों थाने के जो मनपा आयुक्त है, उन्होंने थाने के तमाम सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था। वो MMLE भी सरकारी अस्पताल में आए थे और इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए उसके दिशा निर्देश भी उन्होंने डॉक्टरों को दिए थे। तो इसी संदर्भ में आज यहाँ कौसा चन्नीपाड़ा में अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस गली के अंदर वंदनीय बाला साहब ठाकरे का आपला दवाखाना है, जो पिछले 1.5 साल से लोगों की खिदमत करते चले आ रहा है। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे लोगों का इलाज होता है। और यहाँ पे आज जो थाने के पूर्व मेयर रह चुके रमाकांत मडवी साहब, उन्होंने इस अस्पताल का भी दौरा किया और एक प्रोग्राम जो खसरे को लेकर रखा गया था उसके अंदर भी वो शामिल हुए। तो इस प्रोग्राम को लेके हमने उनसे बात की तो क्या कुछ कहा रमाकांत मडवी ने। और यहाँ के जो MIM के जो पूर्व नगर सेवक वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, शाह आलम भाई, हमने उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो शिवसेना के सिंधे गुट के जो नेता है अनवर कच्ची साहब, उनसे भी हमने इस प्रोग्राम को लेके उनकी राय जाननी चाहिए। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रोग्राम को लेके, इस बीमारी को लेके, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने यहाँ कौसा चन्नीपाड़े का दौरा किया, क्या मकसद था इस दौरे का आपका? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में गोवर, जिसे अपने नॉर्थ इंडिया में कसरा कहा जाता है, ये बीमारी फैल रही है। ये 1 से 3 साल के दरमियान के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। पुराने ज़माने में सबका नए जन्मे हुए बच्चे का टीकाकरण होता था। कुछ लोगों ने उस टीकाकरण को अनदेखी करने की वजह से आज ये 1 से 3 साल के बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और ये बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस गोवर जो फैल रहा है उसे किसी भी हालत में काबू में किया जाए और इन बच्चों को राहत दी जाए। कि इसके लिए आम जनता में, नागरिक में जागृति हो, इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए ये आज ये प्रोग्राम किया गया। आगे चल के इस बच्चों के माता पिता जो लसीकरण मुहिम थाना महानगर पालिका के माध्यम से की जाने वाली है, उससे सहयोग करें और अपने बच्चों को राहत दिलाए। सर, ये जो टीकाकरण है जो आज ये आपला दवाखाना में लगाया जा रहा है, तो ये हमेशा यहाँ ही लगाया जाएगा कि MMLE हॉस्पिटल में लगाया जाएगा? नहीं, देखो, जैसे जहाँ थाना म्यूनसिपल के माध्यम से पूरे मुमरा दीवा सभी जगह पे थाना म्यूनसिपलिटी के सभी क्षेत्र में इसका सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण के नतीजे जब आते हैं उसमें जब दिखाई देता है जिस एरिया में ये ज़्यादा अफेक्टेड है उसे प्राधान्य दिया जाता है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है। सर, टीके को लेकर क्या लोगों में जागरूकता करेंगे कि यहाँ पर जैसे छोटे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सब किसी को जानकारी नहीं है, इसके लिए क्या जानकारी देंगे? टीके के बारे में ऐसा लोगों में समझ है कि टीका लेने से बच्चों को बुखार आता है या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने भी खुला किया है कि ऐसा टीका लेने से कोई भी बुखार नहीं आता है और कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे इस गंभीर बीमारी को लेकर? बोले तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो लसीकरण का मुहिम शुरू किया है उससे सहयोग करें और बच्चों को जल्दी से जल्द टीका दिलाए। शालम भाई, आज आप भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहोगे? ये जो अभियान चलाया जा रहा है थाना महानगर पालिका की तरफ से, ये जो गोवर नाम की बीमारी है उसको रोकथाम के लिए, तो क्या कहना चाहोगे इस बीमारी को लेके? और ये जो टीकाकरण हो रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मोइन भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बच्चों में ये बीमारी फैली। जिस तरीके से कोरोना चला था पूरे देश के अंदर, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बीमारी चल रही है जिसको हम लोग खसरा कहते थे। ये खसरे की बीमारी है, ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की है। और हम खासकर हमारे लोगों में थोड़ा सा डर था, हमारी माँ बहनें डर रही थी अपने बच्चों को टीका लगाने से। आपको याद होगा कि आपको भी बचपन में, हमको भी बचपन में टीके लगते थे, टीवी का और वो सब बीमारी हो गए। तो आज ये जो बीमारी फैली है ना,
इस बीमारी के लिए टीका लगाया जा रहा है और ये थाना महानगर पालिका ने ये वो करके दिया है। और यहाँ पे जो हम अपना अपला हॉस्पिटल अपला दवाखाना के नाम से जो अनवर भाई यहाँ पे जो क्लिनिक खुले उसी की आज ओपनिंग थी और ये हॉस्पिटल के अंदर आपको टीका दिया जा रहा है। और पूरे से अभी जैसे कि मैंने सैनिक नगर में भी 3 से 4 बार कैंप लगा चुका, तो मेरी खासकर अपनी माँ और अपनी बहनों से और अपनी बच्चियों से ये अपील है कि आप घबराओ मत, अपने बच्चों को टीका लगवाइए। क्योंकि जब अगर आप लोग टीका नहीं लगा रहे ना तो इसकी ये हालत हो जा रही है बच्चे की 3 से 4 दिन के अंदर उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। तो आप लोग लगाइए, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और थाना महानगर पालिका देखो घर घर जा रही है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने बच्चों का टीका लगवाइए। इंशाअल्लाह ताला कोई इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं बच्चों में। अनवर भाई, ये जो खसरे की जो बीमारी है पूरे महाराष्ट्र में अपना कहर बर्पा कर रही है, उसी को लेकर आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब आयोजन रखा था जिसमें पूर्व महापौर थाने के रमाकांत मौलवी साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम को करने का आपका और क्या बताना चाहोगे इस प्रोग्राम को लेके? देखिए, ये वंदनीय बाला साहब ठाकरे अपला दवाखाना ये पिछले 1.5 साल से चरनीपाड़ा के अंदर है, चांदनगर है, संजय नगर, शंकर मंदिर के अंदर है। तो इनकी जो टीम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि अनवर भाई हमको लोगों में जागरूकता फैलानी है और लोग टीका नहीं ले रहे, डर रहे हैं, तो आप हमको सहयोग करो। और इसके लिए हम लोगों ने आज उपमहापौर हमारे रमाकांत मौलवी साहब आए थे, माजी उपमहापौर, उन्होंने उनके हाथ से वो रथ का ओपनिंग की गई। लोगों में जागरूकता, गली गली में जाएंगे, उन लोग माइक से लोगों को समझाएंगे। तो उसकी आज ओपनिंग थी और पैम्पलेट की ओपनिंग थी। तो मेरी मुंब्रा के लोगों से अपील है कि देखो, ज़्यादा करके मुंब्रा टारगेट हुआ है और ये 6 महीने से लेके मेरे अभी एक रिलेटिव के अंदर बच्ची है जो 6 साल की है करीब, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया हुआ है, वो आईसीयू के अंदर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 3 साल के बच्चे के अंदर ही हो, ये मेरे हिसाब से 10 साल के बच्चे तक का हो रहा है। तो मुंब्रा के लोगों से अपील है कि इसको लाइटली मत लो और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और इसको देखो, मुंब्रा के अंदर पहले लोग बोलते थे कि थाने महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, मगर आज थाने महानगर पालिका तुम्हारे दरवाजे पे डॉक्टर भेज रही है। तो मेरी अपील है कि ये टीके से न डरो। अब पहले टीके जो लगाते थे, जैसे कि हमारे ज़माने में उस आज से 30-40 साल पहले, तो वो टीका लगाने के बाद बुखार आता था, मगर अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अभी डॉक्टर बोली कि कोई बुखार नहीं आता और कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। तो मेरी मुंब्रा की आवाम से अपील है कि भाई आप बच्चों को टीका लगाओ और कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं है और अपने बच्चे को सही सलामत रखो। अनवर भाई, चरनीपाड़ा परिसर के अंदर जो आपका दवाखाना है, क्या यहाँ पे भी इस खसरे का जिसे गोवर भी कहा जाता है, इसका टीका लगाया जाएगा? और अगर लगाया जाएगा तो उसका टाइमिंग क्या होगा? इसका टाइमिंग का दिन है, सुबह मेरे ख्याल से 10 से लेके शाम में 5 बजे तक टीके का ये टाइमिंग है। और ये कब तक लगाया जाएगा? ये जब तक देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आदेश है और हमारे यहाँ के आयुक्त है थाने महानगर पालिका के, उन्होंने ज़्यादा करके मुंब्रा के ऊपर फोकस दिया है। थाने के अंदर, थाना महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट मुंब्रा बना है और ज़्यादा पेशेंट मुंब्रा से आ रहे। तो अभी तक सुनने में ऐसा है कि 3 से 4 बच्चों की डेथ भी हुई है। तो मेरी मुंब्रा की आवाम से एकदम बड़ी अपील कर रहा हूँ मैं कि भाई आप बच्चों के तो केयर करो, उसको लाइटली मत लो। और ये खतरनाक बीमारी है और इसका टीका लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवाखाना तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ये जो पैम्पलेट जो बनाई है ना, पैम्पलेट लोगों को प्रचार के लिए इसका उद्घाटन किए और जो प्रचार रहते हैं उसका उद्घाटन किए हम लोगों ने। दवाखाना तो 1.5 साल से पिछले चल रहा है और उसके अंदर डेली के 120 से 150 तक के मरीज आ रहे, वो अपना इलाज कर रहे हैं। मगर ये एक्स्ट्रा किया है, वो दवाखाने का टाइमिंग 5 से रात को 10 बजे तक है, मगर सुबह में 10 से लेके शाम में 5 बजे तक ये टीके के लिए खास करके इधर एम्बुलेंस भी खड़ी रहेंगे और उसके महानगर पालिका स्पेशल डॉक्टर भी इधर रहेंगे।